नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिलैक्स इंडिया विद विशाल में। इस चैनल का उद्देश्य इंडिया में विकास की राजनीति को ज़मीनी स्तर पर लागू करना है। आसान भाषा में दोस्त, किसी भी व्यक्ति को उसके जाति, धर्म, उसके पार्टी के नाम पर वोट ना देकर उसके किए गए विकास के कार्यों को देख कर वोट दें। तो फिलहाल तो अकेले चले हैं इस उद्देश्य को लेकर, बाकी आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो कार्रवाई बनेगा और मंजिली मिलेगी। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज हम इंडिया के एक स्टेट बिहार के बारे में बात करेंगे। कुछ लोगों ने बिहार का नाम सुनते ही वीडियो स्किप कर दिया होगा। क्यों इतना भेदभाव? इंडिया के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार से थे। आज तक का सबसे बड़ा साम्राज्य सम्राट अशोक का रहा है, जिनके अशोक चक्र को अपने राष्ट्रीय तिरंगे में जगह दिया गया है, वो भी बिहार से थे। तो मुझे नहीं लगता कोई खास वजह होगी बिहार से भेदभाव करने की। प्राचीन काल में बिहार सबसे आगे हुआ करता था। एक टाइम पे वहाँ पर शिक्षा का केंद्र था। नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय थे। और आज आज़ादी के 74 साल बाद बिहार पिछड़ा रह गया। शिक्षा का निचला स्तर है, शिक्षा का अभाव है बिहार में। तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार बिहार का हर वो नागरिक है जो ऐसी सरकार चुनता है जो किसी जाति, धर्म को पूरी आज़ादी देता है कि वो अपनी मनमानी कर सके। बिहार में हर साल बाढ़ आता है। हर साल कुछ क्षेत्रों में सूखा पड़ना है, नक्सलवाद फैला हुआ है, रोजगार नहीं है। हज़ार लोग हर साल बिहार छोड़ देते हैं। और वैसे तो बिहार में बहुत सारी समस्याएं हैं, पर 70% समस्या सिर्फ गंदी राजनीति की वजह से है। गंदी राजनीति के ताज़ा उदाहरण आपको देते हैं। इस समय बिहार में बाढ़ आया हुआ है, कोरोना फैला हुआ है, जिससे लाखों लोग प्रभावित हैं। लेकिन बिहार सरकार को इस समय चुनाव करवाना है। एक चुनाव को संपन्न कराने में कम से कम 600 से 650 करोड़ के आसपास रुपए खर्च होंगे। अब आप खुद सोचिए, ये 600 या 650 करोड़ रुपए इस समय कहाँ जा जरूरी थे? बिहार की गंदी राजनीति तब तक गंदी रहेगी जब तक अच्छे लोग उस राजनीति में नहीं आते। अरे कम से कम अपने लिए ना सही, आने वाली पीढ़ियों के लिए तो कम से कम बोलना शुरू कीजिए। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई सभी के सभी बेईमान हैं, किसको वोट दें, सभी हर साल झूठे वादे करते हैं। तो भाई अगर ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन बनाओ ना। नए लोगों को मौका दो, नए चेहरों को मौका दो। सोनू सूद सर जैसे लोगों को खोजिए, निकालिए, उनको राजनीति में आने के लिए प्रेरित कीजिए। क्योंकि अगर जब तक आप लोग नहीं चाहेंगे ना, तब तक सरकारें बदलती रहेंगी लेकिन बिहार का विकास नहीं हो सकता। बिहार के विकास के लिए हमें नीचे स्तर से शुरुआत करनी पड़ेगी। हम क्यों किसी मुख्यमंत्री का चेहरा देख के अपने विधायक को जिताते हैं? सबसे पहले आप अपने क्षेत्र के विधायक को देखिए ना। आप उसको वोट करने जा रहे हैं, आप उसके बारे में निकालिए। सरकार किसी को, कोई भी मुख्यमंत्री या किसी सरकार किसी को सीट दे सकती है, उसको हराना जिताना सिर्फ जनता के हाथ में होता है। तो हम ऐसे सरकार क्यों चुने, उस व्यक्ति को क्यों चुने कि जो हमें लगता है कि वो इसके काबिल नहीं है? जब तक किसी पार्टी के नाम पे वोट दोगे ना, या फिर किसी मुख्यमंत्री का चेहरा देख के, तब तक विकास नहीं हो सकता। हमें निचले स्तर से शुरुआत करनी पड़ेगी। कभी भी अपने विधायक को देखें कि हाँ भाई वो इस काबिल है कि नहीं है। सभी के सभी बेईमान हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई सभी के सभी बेईमान हैं, क्या करें? तो भाई कम बेईमान को चुनो ना, उसी में से तो काम चलाना पड़ेगा ना भाई। नए लोगों को, नए चेहरों को मौका देना बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात है कि लोगों को पहचानना सीखिए। आप किसी दुकान पर जाते हैं, दुकानदार बोलता है भाई ये चीज़ सही है, लेकिन आप फिर भी अपना दिमाग से लेते हैं ना, उसी चीज़ों में से लेते हैं आपको लेना होता है। तो जिसे मौका आपने एक बार दे दिया बिहार के विकास में योगदान देने के लिए, अगर वो असफल रहा है तो उसे दोबारा पूरी ज़िंदगी का भी वोट मत दीजिए। कभी दोबारा उसकी सरकार नहीं आनी चाहिए, ना वो व्यक्ति को जीतना चाहिए। अगर इस तरह का प्रक्रिया अपनाएंगे तभी कुछ हो सकता है। क्योंकि जब तक नेताओं के अंदर डर नहीं रहेगा तब तक विकास नहीं, तब तक बिहार में विकास नहीं होने वाला। तो सबसे पहले सत्याग्रह आंदोलन महात्मा गांधी ने बिहार में किया था। तो इस बार शुरुआत बिहार से इस गंदी राजनीति को बदलने के लिए करते हैं और पूरे देश तक ले जाएंगे। और खासकर भाई युवा, सबसे ज़्यादा विकास की जो जिम्मेदारी होती है, जिम्मेदारी का भार होता है वो युवाओं को होता है। तो बिहार का युवा तो खुद ही फ्रस्ट्रेट है। पता है, एक सरकारी नौकरी को बिहार सरकार को कराने में 3 से 4 साल लग जाते हैं। आप बहुत पढ़ने में तेज हैं, तब भी आपको एक गवर्नमेंट जॉब लेने में 3 से 4 साल लगने हैं। ये बिहार सरकार एकदम फंडा है। और बिहार सरकार
खासकर इंजीनियरों के साथ। अभी एक इंजीनियरों में एक नया ट्रेंड शुरू किया उन्होंने, बिहार सरकार ने, कि मेरिट बेस पे इंजीनियर की भर्ती की जाए। जिस स्टेट में बिहार के टॉपर को ये नहीं पता होता उसका सब्जेक्ट कौन से हैं, सब्जेक्ट में क्या किया जाता है, उस स्टेट में ये बिहार के इंजीनियर्स को मेरिट बेस पे रखना चाहते हैं। भाई कितना नीति ले जाओगे बिहार को, क्या चाहते हो? बिल्कुल लूट के खा जाओ, रोज पुल लूटे हैं। जिस वर्ग पे बिहार के विकास की जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा है, वो वर्ग खुद ही अपने बुनियादी अधिकारों के लिए रोज संघर्ष कर रहा है। 7-8 साल नॉर्मल तैयारी में निकल जाते हैं, जिनमें से कुछ बच्चों को लग जाती है। भाई आई एस पी सी एस की तो अलग बात है, आई एस पी सी एस तो भाई एक पैशन की बात होगी, जिसको मन है वो कर रहा है, उसकी तो बात ही डालो। लेकिन किसी भी सरकारी नौकरी के लिए 7-8 साल देना क्या सही है? सिर्फ सरकारी नौकरी पा जाना ही सक्सेस नहीं है। जिस दिन आप 50 लोगों को रोजगार देने लगेंगे ना, आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि आपने सरकारी नौकरी क्यों नहीं की। तो अगर आप किसी कारणवश से आपकी नौकरी नहीं लगी है तो फ्रस्ट्रेट ना होइए। लोगों का काम क्या है, लोगों तो कुछ ना कुछ कहेंगे कि 15 घंटे पढ़िए, 18 घंटे पढ़िए। आप उनको गलत साबित करके दिखाइए, आप जहाँ हैं वहीं से मेहनत स्टार्ट कीजिए। क्योंकि किसी ने कहा है कि जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं, तो कुछ ऐसा कमाल करके दिखाइए कि लोग आपकी इज्जत करें। और भाई जब तक आप लोग नहीं चाहेंगे बिहार का विकास नहीं हो सकता। कुछ ऐसा कीजिए कि बिहार का नाम हो। और लास्ट में यही कहूँगा मैं, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो बिहार के विकास में योगदान दीजिए, क्योंकि जब तक एक एक राज्य विकास की तरफ नहीं बढ़ेंगे तब तक इंडिया का विकास नहीं होने वाला। तो आइए मिलके बिहार को बदलते हैं और इस गंदी राजनीति को ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कुछ मन में विचार हो तो कमेंट कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि पहली बार कोई चैनल ऐसा बना है जो गंदी राजनीति को ख़त्म करना चाहता है। और जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक किसी का ध्यान इस पर नहीं जाएगा। तो सब्सक्राइब कीजिए। और जब मैं ये वीडियो बना रहा था, सोचा था वीडियो बनाने की, तो मैंने बहुत लोगों से बात करी थी। लोगों ने बोला कि भाई क्यों राजनीति में पढ़ रहे हो, कुछ नहीं होगा, पढ़ाई लिखाई करो, पढ़ने लिखने वाले बच्चों को इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। फिर मैंने ये वीडियो बनाई क्योंकि मैंने सोचा कि अगर यही सोच के लोग चुप बैठे रहेंगे तो आवाज़ नहीं उठाएगा। तो मैंने अपनी कोशिश करी है एक आवाज़ उठाने की। बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप बिहार में बदलाव चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। मैंने अपना काम किया, आप अपना काम कीजिए। इस वीडियो को फैलाइए, कम से कम लोगों तक की बात पहुँचाइए। जय हिंद।